चलिए देखिए, झारखंड में मध्यकाल कितने भागों में बांटा गया? तो झारखंड में मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया पूर्व मध्यकाल और दूसरे को कहा गया उत्तर मध्यकाल। एक को पूर्व मध्यकाल और एक को उत्तर मध्यकाल। हम अभी जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हम पूर्व मध्यकाल शुरू करेंगे। कौन सा शुरू करेंगे? पूर्व मध्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? पूर्व मध्यकाल। हम पूर्व मध्यकाल के कार्यकाल को समझ लेते हैं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उस समय से लेकर 1206 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रहा, ठीक है। हमने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पहले पढ़ाया है, मैं फिर दोबारा से पढ़ाऊंगा, वीडियो आप दोबारा से देंगे आपको, ठीक है। तो 647 ईस्वी से लेके दिल्ली 647 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था, ठीक है, उस समय तक के काल को कहा जाता है, क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल। 647 ईस्वी से लेके 647 से लेके 1200 ईस्वी को हम पूर्व मध्यकाल कहेंगे। उसी के समय में हर्षवर्धन की क्या हुआ था? मृत्यु, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब आपको कमेंट में बताना है, आप सभी लोग जो भी जानते हो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुआ था 1206 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय वो उसका राजा कौन था आपको बता देना है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य का संबंध रहा है किससे? पूर्व मध्यकाल से झारखंड राज्य का संबंध रहा है। अगर झारखंड राज्य से मतलब पूर्व मध्यकाल का संबंध रहा है तो झारखंड में क्या क्या ऐसा साक्ष्य प्रमाण है जिसका पूर्व मध्यकाल का कुछ अवशेष प्राप्त है? तो झारखंड में पूर्व मध्यकाल का अवशेष प्राप्त है, वो है महामाया मंदिर जो गुमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुमला में। महामाया मंदिर जो गुमला में स्थित है, यह पूर्व मध्यकाल का अवशेष है। यह हापा मुनि गांव में पड़ता है, यानी गांव का नाम है हापा मुनि। गांव का क्या नाम है? हापा मुनि। हापा मुनि गांव में ये जो है स्थित है। कौन? बोलिए जल्दी से। महामाया मंदिर जो है गुमला जिले के हापा मुनि गांव में स्थित है। निर्माण की बात कर लिया जाए, महामाया मंदिर का निर्माण किसने किया था? नागवंशी शासक था। कौन था? गंजघट राय। समझ में? गंजघट राय ने 908 ईस्वी में कराया। कब कराया था? 908 ईस्वी में। महामाया मंदिर का निर्माण जो है 908 ईस्वी में गंजघट राय यानी नागवंशी शासक था। कौन था? नागवंशी शासक था। आपको बताइएगा, आप लोग के कमेंट करके बताएंगे कि आप नागवंशी शासक जो था वो नागवंश का संबंध झारखंड में सबसे अधिक किस, मतलब अभी के वर्तमान के में किस जिले से संबंधित है? आपको बताना है, क्योंकि सबसे ज्यादा नागवंश का शासन व्यवस्था वहीं पे चला था, वो आपको खुद से बता देना है। इस मंदिर में शिवनाथ देव ने विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दिया था। शिवनाथ देव जो था इस मंदिर में, कौन मंदिर में? महामाया। शिवनाथ देव ने जो ना था इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दिया था। किसका? भगवान विष्णु के प्रतिमा को स्थापित करा दिया था इस मंदिर में। कौन कराया था? सियानाथ देव। शिवनाथ देव ऐसे याद रखिएगा जैसे कि आपको, मतलब जैसे भी आपको सहूलियत प्रदान होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर का पुजारी के नाम था हरिनाथ। क्या नाम था? हरिनाथ। यह पुजारी हरिनाथ होने के साथ साथ नागवंश का एक धार्मिक गुरु भी था। कौन था? नागवंशी शासक जो हरिनाथ जी था, सियानाथ, उसका एक क्या कहते हैं? धार्मिक गुरु। यानी क्या बना या गंजघट राय का एक आते धार्मिक गुरु भी थे। समझ में आ रहा है? इस मंदिर का पुजारी हरिनाथ था। यह मराठा पुजारी थे। कौन सा पुजारी थे? मराठा पुजारी थे। मराठा पुजारी थे। यह गंजघट राय का धार्मिक गुरु थे। उसके बाद अब महामाया मंदिर के बाद और आता है टांगीनाथ का मंदिर। यह गुप्त काल में, यह पूर्व मध्यकाल का ही अवशेष की बात हो रहा है। पूर्व मध्यकाल में इनका प्रभाव, मतलब इनका निर्माण कार्य हुआ है। यह टांगीनाथ मंदिर यह गुमला जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुमला जिला में। टांगीनाथ मंदिर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, टांगीनाथ मंदिर का संबंध किस जिले से है? आपको बताते हैं गुमला जिला। उसके बाद छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर देखिए,
मैं आपको बताते चले कि मंदिर जो है ना उस काल में बनाया गया था, लेकिन उस देवी देवता का प्रकोप जो है पहले से है। ठीक है। अब मान लीजिए कि गणघट ये जो है गुप्त जो पूर्व मध्य काल था, पूर्व मध्य काल मतलब उतना शुरू था, उस समय ऐसा थोड़ी एक उसी समय भगवान थे, उससे पहले ही थे। तभी ना छिन्नमस्तिका मंदिर तो जो है सती का अलग अलग शुरू हुआ था। इस शक्तिपीठ के नाम से भी इसको जाना जाता है छिन्नमस्तिका। यह रजरप्पा रामगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा? रजरप्पा रामगढ़ जिले में। आपको रामगढ़ जिले में स्थित है। साथ में आपको बताते चले कि छिन्नमस्तिका मंदिर जो है, ध्यान रखिएगा, छिन्नमस्तिका मंदिर, यह मंदिर दामोदर और भेड़वा नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा नदी? दामोदर और भेड़वा नदी के तट पर, भेड़ा या भेड़वा नदी के तट पर बसा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसमें इसे अष्टभुजी छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या नाम दिया जाता है? अष्टभुजी छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। यह बौद्ध ब्रज योगिनी की हिंदू प्रतिमा है। मतलब कहने का मतलब है बौद्ध ब्रज योगिनी लिखा है, योगिनी का हिंदू प्रतिरूप है। यानी कहने का मतलब है कि बौद्ध जो धर्म था उसका हिंदू प्रतिरूप इसको बनाया मतलब माना जाता है। इटखोरी में स्थित, इटखोरी के चतरा, इटखोरी में स्थित भद्रकाली का मंदिर है। किसका नाम मंदिर है? पूछा गया सवाल है 2015 में जब झारखंड पुलिस आया था तो उसमें जब एग्जाम उसका लिया गया था तो इस सवाल पूछा था कि इटखोरी में कौन सा मंदिर स्थित है चतरा में, तो उसका कौन सा मंदिर है? भद्रकाली मंदिर। कौन सा मंदिर है? भद्रकाली। यह पाल काल का है, यानी कि पाल काल जब चला था उस काल की मंदिर है। समझ आ रहा है? समझ आया नहीं? हाँ। पूर्व मध्य काल में पाल काल का मंदिर निर्मित है। नोट में लिखा है महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं, यानी कि पूर्व मध्य काल में महेंद्र पाल के शिलालेख भी मिले हैं। और उसी काल में चतरा के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर बना है, उसी के समय का ये है। तो बोलिए यहाँ तक आप लोगों को किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया? हाँ नहीं? तो हम एक बार शॉर्ट स्पीड में बता देते हैं। पूर्व मध्यकाल 647 ईस्वी से लेकर 1200 हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी से लेकर 1206 तक दिल्ली सल्तनत आरंभ हुआ था, उसी को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध इस काल से है। महामाया मंदिर इसका पहला साक्ष्य है। यह हापामुनि गांव में स्थित है, गुमला जिला में। इसका निर्माण नागवंशी शासक गणघट राय ने करवाया था 908 ईस्वी में। इस मंदिर में शिवनाथ देव ने विष्णु की प्रतिमा स्थापित किया था। इस मंदिर का पुजारी हरिनाथ जो मराठा पुजारी थे, यह गणघट राय के धार्मिक गुरु भी थे। डांगीनाथ का मंदिर गुमला जिला में स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर छिन्नमस्तिका मंदिर यह रजरप्पा के रामगढ़ जिला में स्थित है। इसे अष्टभुजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म के प्रयोजनी हिंदू प्रतिरूप माना जाता है। यह इटखोरी, अगला है इटखोरी चतरा, यह पाल काल में बना हुआ मंदिर है।